I'm Shailendra Kumar. She's my mother-in-law. She is actually infected by the disease. Initially, she had some problem related to her chest, wherein she was not able to breathe properly, and then there used to be some blood coming out while spitting. So we consulted the local doctor in Bihar, and they said probably it is a disease with the lungs or with the kidney. We went on with the treatment, and with no success, finally we had to rush her to Delhi, and here we consulted different doctors, and then after biopsy we identified that it was the disease. I'm sorry, I'm not naming it out because she still isn't aware about it. Then we started consulting other doctors to see what best we can do. We went on with many hospitals. We tried many hospitals. We did not find it safe because it was a COVID era. So wherever we used to go, I mean, always we used to be scared about people around us, if somebody is infected or not, because normally all hospitals used to bring in people with and without COVID. Finally, after too much of struggle, we came to know about Dr. Manish Singhal in Apollo, and our treatment continued from there. After we consulted him, after he started the treatment, we have seen immense change into her. Earlier, she was not able to walk even for a few distance, I would say. But now she can climb up the stairs to go to the third floor all by herself. So thank you to Dr. Manish Singhal and thank you Apollo Noida. नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सिंघल हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल एंड अपोलो हॉस्पिटल नोएडा में। और आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। हमने एक पेशेंट देखा, आज उनसे बात करी, मिस चौधरी, और उनको काफ़ी एडवांस्ड लंग कैंसर था और उनकी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनको पता भी तभी चला कि जब उनकी आवाज़ ख़राब हो गई थी। इनिशियल कुछ ट्रीटमेंट टीबी के फॉर्म में चलता रहा। अक्सर लोग बायोप्सी से बचने के लिए, या डॉक्टर्स बायोप्सी नहीं एडवाइस करते, या पेशेंट बायोप्सी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए डायग्नोसिस लेट हो जाता है। और जब उनको फाइनली पता चला कि टीबी की दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तब बायोप्सी से पता चला कि ये लंग कैंसर की प्रॉब्लम है। और लंग कैंसर में काफ़ी सारी म्यूटेशंस होती हैं, तो हमने उन सारी म्यूटेशंस की टेस्टिंग भी करी, बट उनको म्यूटेशन नहीं मिली, तो हमने कीमोथेरेपी से उसका इलाज शुरू किया। और अब काफ़ी साइकिल्स कीमोथेरेपी की हो चुकी हैं, उनका बीमारी भी काफ़ी अच्छे कंट्रोल में है। हालांकि आवाज़ बहुत अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाई, बिकॉज आवाज़ की नस बैठ गई थी। जब तक वो हमारे पास पहुंची तब तक आवाज़ की नस में काफ़ी डैमेज हो चुका था, लेकिन वो अपनी बात कह पाती हैं, अपनी बात समझा पाती हैं, और बड़े अच्छे से थेरेपी को अब बियर कर पा रही हैं, सहन कर पा रही हैं। काफ़ी दूर से आई हुई हैं, वो बिहार से यहाँ आई हुई हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने बच्चों के पास रह के अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं। और मुझे बड़ी संतुष्टि होती है बात बोलते हुए कि उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है, और वो इम्प्रूव भी कर रही हैं। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि कीमोथेरेपी वगैरह कराने से बहुत पेनफुल होती है, या कीमोथेरेपी नहीं करानी चाहिए, इससे तो और तबीयत ख़राब हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे दोनों ही पेशेंट्स जो आज हमने इंटरव्यू किए, उन्होंने कीमोथेरेपी करवाई और वो लाभ भी पा रहे हैं कीमोथेरेपी से। और मैं नहीं समझता कि कीमोथेरेपी कराने से कोई ऐसा नुकसान होता है। आजकल जो आधुनिक कीमोथेरेपीज़ हैं उनमें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन्स बहुत अच्छी आ गई हैं। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि बायोप्सी एक ऐसा धारणा है सोसाइटी में, जिसमें ऐसा कहते हैं कि भाई बायोप्सी करने से बीमारी फैल जाती है, बढ़ जाती है। ये बात मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि बायोप्सी ज़रूर करवाएं, बिकॉज उससे ना केवल डायग्नोसिस कंफर्म हो पाता है, बट ये भी पता चल पाता है कि इसके अंदर कोई ऐसी म्यूटेशंस है जिसके लिए हम कोई स्पेसिफिक दवाई दे सकते हैं, या हमें जेनरिक कीमोथेरेपी ही यूज़ करनी पड़ेगी। सो बायोप्सी से ना कतराएं, बायोप्सी से बचने की कोशिश ना करें। बायोप्सी से बचने के लिए कई बार हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक रही लंग कैंसर की बात, हमारे दोनों ही पेशेंट्स मिस चौधरी और मिस्टर मित्तल दोनों ही कभी भी उन्होंने धूम्रपान नहीं किया। और आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो लोग धूम्रपान नहीं करते उनमें भी लंग कैंसर पाया जा रहा है, और वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो वातावरण है, जो वायु है, वो बहुत प्रदूषित है, और प्रदूषित वायु लंग कैंसर को बढ़ावा देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहें तो WHO की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि 30 to 35% लंग कैंसर्स
जो है वो प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण की वजह से होते हैं, और ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि वायु प्रदूषण को हम रोकें, उसको कंट्रोल करें। जो भी आप अपना निजी योगदान इसमें दे सकते हैं वो देना चाहिए, और हमें ये वायु प्रदूषण के राक्षस को ख़त्म करना चाहिए, जिससे हम लंग कैंसर के इंसिडेंस को घटा सकते हैं। और डायग्नोसिस जल्द से जल्द करें, बायोप्सी से ना घबराएं, और उसकी दवा से भी ना घबराएं, बिकॉज़ दवा करने से डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होता है, और जैसे हमारे दोनों पेशेंट्स को हो रहा है। धन्यवाद।